Hello students, good morning. This is Shiv Shankar Saini. Today we have to study about chapter 7, weather, climate and adaptations of animals to climate of class 7. This is chapter 7 which is studied by us. ठीक है, आज का जो टॉपिक है, लास्ट वीडियो में हमने एडेप्टेशंस के बारे में देखा है। एडेप्टेशंस क्या होते हैं? एडेप्टेशंस कुछ एनिमल्स के वो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो उनको किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहने के लिए हेल्प करते हैं, यानी दोज स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल्स विच इनेबल दैम टू लिव इन ए पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड एडेप्टेशंस। उन कैरेक्टर्स को हम एडेप्टेशंस बोलते हैं। अब अलग अलग एरिया के जो एनिमल्स हैं उनके एडेप्टेशंस अलग अलग होते हैं। आज के हम इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पोलर रीजन के बारे में, जहाँ पर ठंड ज़्यादा रहती है। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स ऑफ पोलर रीजन। एनिमल्स ऑफ पोलर रीजन। पोलर रीजन में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनके क्या क्या एडेप्टेशंस होते हैं, कौन कौन से स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उनको उस टेम्परेचर में, उस एरिया के अंदर रहने में हेल्प करते हैं। देखिए, पोलर एरिया में जैसे कि हमारा हिमालय वाला रीजन है वो इसमें आता है, यानी जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा हो उसको बोलते हैं पोलर रीजन। इसके अलावा जो पोलर रीजन जैसे और ऊपर चले जाओ, जैसे ग्लोब के अंदर देखा होगा आपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, वो भी पोलर रीजन कहलाते हैं। देखो, उनको पोलर रीजन बोलते हैं। नॉर्थ पोल पे बहुत ज़्यादा ठंड है तो साउथ पोल पे भी बहुत ज़्यादा ठंड है, तो वहाँ पर कैसे रहते हैं एनिमल्स, उनके बारे में पढ़ना है। क्या क्या उनके स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं। देखिए, इसमें पोलर रीजन जो हैं वो स्नो, बर्फ़ से ढके रहते हैं। दी पोलर रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो। विद स्नो। जो पोलर रीजन है वो बर्फ़ से ढके होते हैं, ठीक है, और पूरे साल बहुत ज़्यादा ठंड रहती है वहाँ पे। एंड आर वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। पूरी साल में बहुत ठंडे रहते हैं वो। उनके कुछ एनिमल्स जो रहते हैं वहाँ पे, ठीक है, वो उनके अंदर किस तरह का चेंज आता है उनमें और किस तरह से वो रह पाते हैं उसमें, उस एरिया के अंदर, तो उनके बारे में, उनके कैरेक्टर्स के बारे में हमको स्टडी करनी है। कभी कभी जो विंटर सीजन आते हैं, पोलर रीजन पे जो विंटर सीजन आते हैं, उनके अंदर जो टेम्परेचर है विंटर सीजन में -400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ठीक है। देखिए, इसमें कौन कौन से अडेप्टेशंस हैं। देयर आर फॉलोइंग adaptations of polar animals। पोलर रीजन में रहने वाले एनिमल्स को हम पोलर एनिमल्स बोलते हैं। कौन कौन से स्पेशल फीचर्स देखो। नंबर 1, देखिए, जो
पोलर रीजन में रहते हैं एनिमल, उनका कलर जो होता है लाइट होता है, ठीक है, उनकी स्किन जो होती है लाइट कलर की होती है। पोलर एनिमल्स आर यूजुअली वाइट और लाइट कलर्ड। पोलर एनिमल्स आर यूजुअली वाइट और लाइट कलर्ड। ठीक है, या तो वाइट कलर के होते हैं या लाइट हल्के कलर के होते हैं, डार्क कलर के नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा करने से इट मेक्स दैम नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोई बैकग्राउंड। ऐसा करने से क्या होता है कि जो हल्के कलर के होने के कारण या वाइट कलर के होने के कारण, ठीक है, स्नो जो बर्फ़ होती है वो भी वाइट कलर की होती है, तो वो उसमें इजीली छुप जाते हैं, तो दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, वाइट कलर के होने के कारण ये उनको उनके जो प्रीडेटर्स हैं यानी जो उनका शिकार करते हैं उनसे बचाता है ये। ठीक है, ऐसा करने से। नंबर 2, जो इसमें रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, पोलर रीजन में रहने वाले एनिमल्स हैं वो विंटर सीजन में जनरली छुप जाते हैं, सर्दियों के टाइम। और जो एनर्जी उन्होंने पूरे जो सीज़न है, जैसे समर सीज़न होता है फिर और दूसरा सीज़न है विंटर सीज़न के अलावा, उसमें उन्होंने जो एनर्जी स्टोर की है अपनी बॉडी के अंदर उसको वो यूज करते हैं फिर विंटर सीजन में। ठीक है, क्या हो जाएगा देखो, मोस्ट ऑफ पोलर एनिमल्स, मोस्ट ऑफ पोलर एनिमल्स, मोस्ट ऑफ पोलर एनिमल्स हाइबरनेट यानी छुपना, हाइबरनेट, इसको हाइड भी बोलते हैं हम, हाइड यानी छुप जाना। ठीक है, हाइबरनेट ड्यूरिंग विंटर सीजन, ड्यूरिंग विंटर सीजन, विंटर सीजन के टाइम ये हाइबरनेट छुप जाते हैं। एंड यूज द एनर्जी, यूज द एनर्जी फ्रॉम द फूड ऑलरेडी स्टोर्ड इन द बॉडी, यूज द एनर्जी फ्रॉम द फूड stored in the body, stored in the body, अपनी बॉडी के अंदर जो पहले से ही उन्होंने स्टोर किया हुआ है, ठीक है, फूड, उससे वो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं फिर। तो इस तरह से उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है घूमने फिरने में जो लॉस होती है उससे वो बच जाते हैं। नंबर 3 में क्या हो जाएगा देखो, जो पोलर एनिमल्स है उनकी जो स्किन होती है वो बहुत मोटी होती है। इसके अलावा उनके बॉडी के ऊपर लंबे लंबे हेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, हेयर जिनको वूल बनाने के काम में लेते हैं, ऊन बनाने, जिसको वूल यानी ऊन जिसको बनाने के काम में लेते हैं। क्या हो जाएगा नंबर 3 देखो, पोलर एनिमल्स हैव polar animals have thick wool and fleece, thick wool and fleece, FLEECE, मीन्स हम इसको हेयर भी बोल सकते हैं। उनकी बॉडी पे जो हेयर है वो थिक यानी घने होते हैं, घने बाल। ठीक है, फ्लीस ऑन दियर बॉडी, ऑन दियर बॉडीज, उनके शरीर पर
थिक हेयर होते हैं, जिसको कि वूल बनाने के काम में लेते हैं। ऐसा क्या, जो थिक हेयर्स होते हैं उनकी बॉडी पे, ये उनको ज़्यादा ठंड से बचाते हैं। दिस protects them from much cold। ये उनको बहुत ज़्यादा ठंड से बचाते हैं। ठीक है, नंबर 4 नंबर देखिए, इसमें 4 नंबर क्या हो जाएगा, देखो अडेप्टेशन। फोर्थ है, जो यहाँ के एनिमल्स हैं उनकी स्किन के नीचे फैट स्टोर होता है, जो उसको कोल्ड से बचाता है। पोलर एनिमल्स, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पोलर एनिमल्स हैव थिक लेयर ऑफ फैट, थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, अंडर द स्किन। उनकी स्किन के नीचे एक थिक लेयर होती है फैट की, जो उनको कोल्ड से बचाती है। अंडर द स्किन विच प्रोटेक्ट्स them from cold। ये उनको ठंड से बचाती है। ठीक है, तो ये पोलर रीजन में रहने वाले कुछ एनिमल्स हैं, उनके एडेप्टेशंस के बारे में बताती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, देखो एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे कौन कौन से एनिमल्स हैं, पोलर बियर है, ठीक है, पोलर बियर हो गया। इसके अलावा पेंगुइन्स हैं, पेंगुइन्स के अलावा पोलर बर्ड होते हैं। पोलर बर्ड्स, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे पोलर एनिमल्स के। तो इनके एडेप्टेशंस आपको अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लेने, राइट कर लेने आपको अपनी फेयर नोटबुक में, ये जो एडेप्टेशंस हैं पोलर एनिमल्स के। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है एडेप्टेशंस इन पोलर बियर, इसको ओनली आपको अंडरस्टैंड करना है, बुक से नोट नहीं करना है आपको। एडेप्टेशंस इन पोलर बियर, पोलर बियर के अंदर ऐसे कौन से एडेप्टेशन हैं जो उसको कोल्ड से बचाते हैं। ठीक है, नंबर 1, इट हैज़ वाइड एंड लार्ज पॉज विच हेल्प इट टू वॉक इजीली ऑन स्नो। इसके बड़े चौड़े पंजे होते हैं जो इसको स्नो के अंदर चलने में हेल्प करते हैं। ये जो बड़े पंजे होते हैं इसके और चौड़े पंजे होते हैं, ये इसको बर्फ़ के अंदर चलने में हेल्प करते हैं। सच पॉज हेल्प ऑल्सो हेल्प द एनिमल टू स्विम वेल, ऐसे पंजे उनको तैरने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखिए, द बॉडी हैज़ 2 थिक लेयर्स ऑफ फर, इसकी जो बॉडी होती है उसके अंदर फर यानी जो हेयर्स हैं उनकी 2 लेयर होती है इसमें मोटी। अंडर दियर स्किन, एक तो स्किन के नीचे, एंड ए लेयर ऑफ फैट इज ऑल्सो प्रेजेंट, और एक फैट की लेयर भी होती है, एक तो हेयर की और एक फैट की। द फर एंड द लेयर ऑफ फैट, इन दोनों की जो लेयर है फर और फैट की, कीप द बॉडी वार्म, उनकी बॉडी को गर्म रखती है। प्रोटेक्टिंग द एनिमल फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, ज़्यादा ठंड से उनको बचाती है। नेक्स्ट देखो नंबर 3, फर इज वाइट सो दैट द एनिमल कैन नॉट बी easily seen in the snowy white background by the predators from a distance।
इनके जो फर हैं वो वाइट कलर के होते हैं पोलर बियर के, इस कारण इनके जो फर होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, इस कारण वो इजीली बर्फ़ के अंदर नहीं दिख पाते हैं। और जो उनके प्रीडेटर्स हैं यानी उनके जो शिकारी हैं जो इनको शिकार करते हैं, ठीक है, वो इनको देख नहीं पाते हैं। द फर थस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द एनिमल्स। ये जो फर हैं इसको जो एनिमल्स अदर एनिमल्स हैं वो इसको खा नहीं सकते हैं, ठीक है, उसकी वजह से, फर की वजह से उनको बचाते हैं उनको, दूसरे एनिमल्स को खा न जाएँ। नेक्स्ट नंबर 4, इट कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रिल्स। ये अपने नोस्ट्रिल्स यानी नोज है उसको बंद कर सकता है वाइल स्विमिंग, जब ये तैरता है। एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड्स, और ये पानी के अंदर लंबे समय तक रह सकता है। नंबर 5, इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इसकी सूंघने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है इसकी। दिस एडेप्टेशन हेल्प्स इट टू लोकेट इट्स प्रे फॉर फूड फ्रॉम ए डिस्टेंस। इसकी वजह से अपना जो खाना है इसको दूर से सूंघ लेता है और पता लगा लेता है कि अपना खाना इसको कहाँ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6, इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज ऑन इट्स पाज। इसके जो पंजे हैं, तलवे हैं इसके, जो उसमें कर्व्ड और शार्प मुड़े हुए और पैने नाखून होते हैं। दिस प्रोवाइड्स गुड ग्रिप एंड हेल्प्स द एनिमल टू वॉक ऑन आइस। ये क्या करते हैं, उसको गुड ग्रिप, अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करवाते हैं जो उसको आइस के ऊपर चलने में हेल्प करते हैं। ये कुछ अडेप्टेशंस थे पोलर बियर्स के जिनको आपको ओनली अंडरस्टैंड करना था, ठीक है। और इसी के साथ हम आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट फिर एडेप्टेशंस इन पेंगुइन के बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।